हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शीलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बताएंगे कि जब राजा परमाल ने धांधु से कहा कि बेटा जाओ, जाके जल्दी से दूल्हा बन जाओ और जा करके नैनागढ़ में तिलक करवा लो, तब क्या हुआ? पूरे फौज में खलबली मच गई। अब धांधु दूल्हा बन रहा है। धांधु को नहलाया गया, दूल्हा के वस्त्र पहनाए गए, सिर पे मोर रखा गया और धांधु की खुशी का ठिकाना ना रहा। तब हुआ क्या? धांधु दूल्हा बन गया और तिलक करवाने के लिए धांधु चल देता है नैनागढ़। साथ में महोबा के कुछ जवान भी हैं और आल्हा, ऊदल, मलखान, ढेबा सैयद ये सभी हैं और जा रहे हैं नैनागढ़ के लिए। जब थोड़ी देर की मंजिल करके और नैनागढ़ में पहुंचे, तब हुआ क्या? नैनागढ़ में जब जा रहे थे, दूर से मछला देखा, क्योंकि मछला खड़ी थी महल के ऊपर सतखंडा पे देख रही थी और अपनी सखी सुनैना से बोली कि देख सुनैना, कि जिसको मैंने जयमाला पहनाया वो तो दूल्हा ये नहीं लग रहा है, ये तो कोई और ही है। जवाब दिया सुनैना ने और कहा कि सुनवा, ये जो दूल्हा बना हुआ है, जिसको तुमने पहनाया था जयमाल, ये वो नहीं है, बल्कि ये धांधु है। इन्होंने पूरे नेग किए हैं नैनागढ़ के। खौलती कढ़ाई तेल में स्नान किया है। 80 गज पर जो कलसा टंगा हुआ था उसको उतारा है। जोगा भोगा बजनंदन को द्वार पर युद्ध किया है उनसे। तो अब दूल्हा बनकर के धांधु आया है तुमसे विवाह करने के लिए। तो विचार किया धांधु कि ये रूपरेखा देख करके कि धांधु दूल्हा बना हुआ है, कहने लगी सुनैना की सुनो, ये बनाफल वंश का ही योद्धा है। जवाब दिया कि मैं धांधु से विवाह नहीं करूंगी, मछला ने कहा। तभी सुनैना ने कहा कि देखो मछला, अगर तुम्हें धांधु से विवाह नहीं करना है तो नीचे देखो, तुम्हारे देवर ऊदल, मलखान जा रहे हैं और साथ में आल्हा भी जा रहे हैं। अगर अपनी बात कहना चाहती हो तो तुम ऊदल से कह सकती हो। तभी हुआ क्या? मछला ने ऊदल को देखा और कहा कि देवर, बड़े जोश के साथ तुमने मछली को मारा और जयमाल भी पहनवा दिया। तुम्हारे भैया ने जयमाल भी पहना, तो क्या छाती फट गई थी नेक पूरा करने में? मैं बेटी रजवंशियों की हूं और बांदी पुत्र से मैं विवाह करूं? ये कदापि नहीं हो सकता है। और मछला उलहना दे रही है और कह रही है कि छाती फट गई क्या ने गनमा तुम पर फरिन भदैया गाज, और ब्याह करेंगे ना धांधु से चाहे कोटिन करो उपाय, ब्याह करेंगे हम आल्हा से या तो देव उमर बिताए। जब इतनी बात मछला की ऊदल ने सुनी तो मलखान से कहा, भैया सुनो, मैं धांधु का विवाह मछला भाभी के साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मछला भाभी ने जयमाल तो आला भैया को पहनाया है, तो विवाह भी आला भैया के साथ में होगा। तभी हुआ क्या? ये बातें हो रही थी और मलखान ने कहा, उदल तुम्हारी मति मारी गई है। अरे धांधु ने नेक पूरे किए हैं तो नेक करने के बाद विवाह भी धांधु ही करेगा। और अगर नहीं विवाह करेगा, तुमने अगर कुछ इधर उधर किया तो यहाँ पर युद्ध होने लगेगा। ऊदल ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं धांधु का विवाह मछला भाभी के साथ में नहीं होने दूंगा। तभी क्या हुआ कि तब तक राघव मच्छ की पत्नी महारानी आ गई तिलक करने के लिए। ऊदल ने जब ये देखा तो धांधु के सिर से मोर उठा करके आल्हा के सिर पर रख दिया। जब आल्हा के सिर पर रख दिया तो रानी ने समझा कि ये दूल्हा है, तो रानी ने तिलक लगा दिया आल्हा को। जब तिलक लगा दिया तो धांधु गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी तलवार निकाल ली और किया क्या? युद्ध होने लगा। ऊदल पर तलवार चला दी। जैसे ही तलवार चला दी, ऊदल ने भी तलवार निकाली, मलखान ने भी तलवार निकाली और जमकर युद्ध हुआ नैनागढ़ में। ऊदल मलखान
एक तरफ और धांधु एक तरफ। भयानक युद्ध हुआ। तभी युद्ध करने के बाद आलाउद्दीन और मलखान ये लौट करके मोहब्बतदल में आते। धांधु भी आता है। धांधु कहने लगा राजा परमाल से, चंदेला से कि हे महाराज, नेग तो हमने सारे पूरे किए और तिलक आल्हा ने लगवाया, क्या ये उचित है? जब इतनी बात सुनी तो राजा परमाल भी सोचने लगे कि हे देवा, ये क्या हो गया। कहने लगे कि नहीं, ये उचित तो नहीं है। नेग तो तुमने पूरा किया है, तो तुम्हें जयमाल पहनना जरूरी था, तुम्हें मतलब तिलक लगवाना जरूरी था। तो ये बातें हो रही थी, तभी आ गए मामा माहिल। मामा माहिल ने पहले जाना कि माजरा क्या है तंबू में। तभी जानने के बाद राजा परमाल से कहा कि महाराज, आप चिंता ना करें, आप धांधु को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं धांधु को समझा दूंगा। अब धांधु को साथ में लिया और माहिल चल देते। जैसे ही तंबुआ के बाहर आए तो कहने लगे, धांधु से माहिल ने कहा कि सुनो, मांग तुम्हारी मछला है लेकिन आला विवाह कर रहे हैं, ये उचित नहीं। अगर हमारी बात मानो, हमारे साथ चलो दिल्ली, तो मैं तुम्हें पृथ्वीराज चौहान से मिलवा दूंगा और पृथ्वीराज चौहान तुम्हारा विवाह भी मछला के साथ करवा देंगे। इतनी बात सुनी तो धांधु की खुशी का ठिकाना ना रहा। धांधु चल देता है माहिल के साथ। और कहाँ पर आ रहे हैं? दिल्ली। और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के दरबार माहिल धांधु के लेकर के पहुंच जाते हैं। जब पहुंच गए, माहिल को पृथ्वीराज चौहान ने आदर किया, सम्मान किया, बैठाया और कहा कि कहो माहिल, तुम्हारे साथ में ये योद्धा कौन सा है? जवाब दिया माहिल ने कि इसका नाम धांधु है और धांधु के बराबर योद्धा तुम्हारे पूरे दिल्ली में नहीं है। जवाब दिया पृथ्वीराज चौहान, क्या ऐसा सत्य है? माहिल ने कहा कि बिल्कुल सत्य है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पहले हम धांधु को आजमा करके देखेंगे। जब ये बात कही तो माहिल ने कहा कि ठीक है, आप आजमा करके देख लीजिए। तभी पृथ्वीराज चौहान ने 2 हाथियों को मंगवाया और धांधु से कहा कि तुम्हें इन दोनों हाथियों को हराना है। धांधु ने क्या किया कि दोनों हाथियों को सूंड पकड़ा, पहले आगे की तरफ लाया और फिर बिल्कुल पीछे पछाड़ दिया। दोनों हाथियों को हरा दिया, पछाड़ दिया। जब इतना देखा तो पृथ्वीराज चौहान को बड़ा अचंभा हुआ कि ये तो बहुत बड़ा योद्धा है। माहिल से कहा कि ये धांधु को मुझे दे दो। माहिल ने कहा मैं दूंगा तो, लेकिन एक शर्त पर। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शर्त क्या है? बोले कि मांग मछल दे है धांधु के धांधु, मन में कया विचार। मांग मछल दे है धांधु की, आल्हा उनसे करे विवाह। मांग मछला धांधु की है लेकिन आल्हा विवाह कर रहे हैं। अगर आप धांधु का विवाह मछला से करवा दो तो मैं तुम्हें धांधु को दे दूंगा, फिर आप धांधु को ले लीजिएगा। जब इतनी बात सुनी तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम धांधु का विवाह मछला के साथ अवश्य करवाऊंगा। बोले ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान का आदेश लग गया और दिल्ली में फौज तैयार हो रही है। कैसे? चौड़ा को आदेश दिया कि चौड़ा सुनो, दिल्ली की सारी फौज को तैयार करो, हम नैनागढ़ के लिए तैयार हैं। जब आदेश लग गया तो क्या होता है कि दिल्ली की फौज तैयार हो रही है। बड़ी बड़ी तोपों को सजवाया, बड़े बड़े हाथियों को सजवाया और जितने नामी नामी ने बड़े बड़े घोड़ों को सजवाया और आदेश हुआ कि सारे जवानों को तैयार किया जाए। सारे जवानों ने अपने वस्त्र धारण किए, अपनी ढाल और तलवार ली, सांग उठाई, भाला लिया, अपने सारे शस्त्रों अस्त्रों के साथ में तैयार हुए
अस्त्र शस्त्र लेकर जब से सज्जित हुई सारी सेना, स्वयं पृथ्वीराज चौहान तैयार हुए और चौड़ा तैयार हुआ, तार तैयार हुआ और मामा माहिल धांधु ये भी तैयार हुए। अब ये तैयार होकर के पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना सहित प्रस्थान कर देते हैं नैनागढ़ की ओर। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।